नमस्कार दोस्तों, आज मैं साइंस फिक्शन ड्रामा की व्याख्या करें लाइफलाइक शीर्षक से थ्रिलर फिल्म शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें। फिल्म शुरू होती है और हम देखते हैं शादीशुदा जोड़ा सोफी नाम की एक लड़की और उसके पति जेम्स वे ला रहे हैं एन उनके अपार्टमेंट में पुराने सोफे। सोफी सभी काम करना पसंद करता है और वह है इस सोफे के नवीनीकरण के बारे में वे हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन जी रहे हैं। उनका आर्थिक स्थिति औसत है। जेम्स पिता एक धनी व्यापारी है और एक बड़ी कंपनी के मालिक, हालांकि वहाँ है जेम्स और उनके बीच कुछ समस्याएं। पापा इसलिए साथ नहीं रहते। वह एक मध्यम वर्गीय जीवन जी रहे हैं अपनी पत्नी सोफी के साथ। एक दिन जेम्स एक कॉल प्राप्त करता है और उसे सूचित किया जाता है कि उनके पिता का निधन हो गया। वे भी बताते हैं उसे कि उसकी संपत्ति और व्यवसाय है उसके नाम पर, आपको कार्यभार संभालना होगा। व्यवसाय बाद में हम देखते हैं कि वे हैं अमीर। वे अपने नए घर में चले जाते हैं जो अपार्टमेंट से बहुत बड़ा है। उनकी जीवन शैली पूरी तरह से बदल गई है। सोफी को पसंद नहीं है ये नया लाइफस्टाइल, क्योंकि सब कुछ बदल गया है। अचानक वह अपने नए से खुश नहीं है। जीवन वे अपने नए में जीना शुरू करते हैं। घर के सब काम करने के लिए उनके पास सेवक है, लेकिन काम करो क्योंकि वहाँ कोई नहीं है। सोफी स्वीकार करता है व्यवसाय को संभाले वास्तविकता और उसे नया जीना शुरू कर देता है। जीवन बाद में सुबह सोफी आग घर में 2 नौकर, क्योंकि वह सारा काम खुद करती थी। बाद में जब जेम्स को पता चलता है कि वह कोशिश करता है सोफी को समझाने के लिए कि उसे नहीं करना चाहिए। सोफी खुश नहीं है, इसलिए किया है अपना खर्च करना चाहिए जिस तरह से हम चाहते हैं वह रहता है। हमें सब कुछ करना चाहिए, घर का काम अपने आप करना जैसे हम किया करते थे। क्या जेम्स उसे बताता है कि यह एक बड़ी बात है घर, और यहाँ तक कि अगर वह काम करना चाहती है तो यह अकेले नहीं कर सकता। जेम्स भी उसे बताता है कि आपको कुछ नहीं करना है। बाद में हम जेम्स को उनके कार्यालय में देखते हैं। उसके जीवन में परिवर्तन को संभालना कठिन है। उसके पास कई जिम्मेदारियां हैं। वह है अपने सभी व्यवसाय को शून्य के साथ प्रबंधित करना। दूसरी ओर अनुभव सोफी है अपने नए घर के साथ संघर्ष करना कठिन है उसके लिए रात में सब कुछ प्रबंधित करने के लिए। जेम्स इनमें से एक के साथ बैठा है। उसकी कंपनी में प्रबंधक उसे बताता है सब कुछ प्रबंधित करना कठिन है और वह है पत्नी को समय नहीं देने के कारण कार्यभार। प्रबंधक उत्तर देता है कि वहाँ हमारी कंपनी में एक वैज्ञानिक है और उसके पास है नई पीढ़ी के साथ प्रयोग कर रहे हैं तकनीक। उसने रोबोट विकसित किए हैं। रोबोट पूरी तरह से इंसानों की तरह है। इसके अलावा वे कुछ भी करेंगे जो आप कहेंगे उन्हें करने के लिए। जेम्स आश्वस्त है कि यह हो सकता है उसकी समस्याओं का समाधान। बाद में जेम्स सोफी को मिलने के लिए अपनी कंपनी में लाता है। वैज्ञानिक जब वे दोनों रोबोट देखते हैं उनमें से हैरान है, क्योंकि वे रोबोट इंसानों की तरह व्यवहार कर रहे हैं जो वे तय करते हैं। एक रखे जेम्स उसे चुनने के लिए कहता है। उन दोनों के बीच सोफी को इनमें से एक पसंद है। रोबोट्स उसका नाम हेनरी द साइंटिस्ट है। जेम्स और सोफी को सुनिश्चित करता है कि उसका रोबोट वैज्ञानिक बाद में उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हेनरी की प्रशंसा करके उन्हें एक डेमो दिखाता है। जेम्स शू को चाटने के लिए वैज्ञानिक उन्हें बताता है कि वह कुछ भी करेंगे, आदेश भले ही बुरा हो। सोफी और जेम्स दोनों खुश हैं और वे हेनरी को घर ले आते हैं। बाद में हम हेनरी को सभी नियमित करते हुए देखते हैं, घर की धुलाई और सफाई का काम अपने आप सब कुछ। जब जेम्स बात करता है हेनरी को वह अच्छे तरीके से जवाब देता है। जेम्स हेनरी मूर को पसंद करने लगता है क्योंकि वह है एक इंसान की तरह। इसलिए जेम्स अपनी सभी समस्याओं और अपने रहस्यों को साझा करता है। दूसरी ओर हेनरी के साथ सोफी हेनरी के साथ असहज महसूस करता है, लेकिन उसके पास है उसे पसंद करने के लिए धीमी शुरुआत। वह शुरू करती है हेनरी के साथ अधिक समय बिताना। वे दोनों किताबें पढ़ें और अन्य गतिविधियां करें।
साथ में सोफी खुश महसूस कर रहा है। इसके अलावा इसलिए हेनरी भी है खुश महसूस कर रहा है क्योंकि वह बनाया गया है। इस तरह अगर उसके मालिक खुश महसूस कर रहे हैं, सोफी के सामने भी ऐसा ही महसूस करेगा। और जेम्स उनके जीवन में परेशान थे। हालांकि अब सब कुछ हल हो गया है क्योंकि हेनरी के बाद में हम सोफी और जेम्स को देखते हैं पूलसाइड का आनंद ले रहे हैं। सोफी पूछती है हेनरी प्रेम भावनाओं के बारे में कुछ प्रश्न और मानवीय भावनाओं को उन्होंने अच्छी तरह से समझाया। प्रेम भावनाएं या मानवीय भावनाएं क्या है और उनके सुनने के बीच का अंतर। यह जेम्स हेनरी को शामिल होने से मना करता है ऐसी बातचीत क्योंकि वह दूसरे काम करता है। बहुत अच्छे। वह इस वजह से हेनरी से प्रभावित थी। हालांकि जेम्स को यह पसंद नहीं है। अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है कि वह है एक इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट। जेम्स बताते हैं कि उसे यह महसूस न होने दे कि वह एक है मानव क्योंकि वह ठीक वैसा ही व्यवहार करेगा। आप उसके साथ व्यवहार करते हैं यदि वे हेनरी को मानते हैं। मानव वह अपने बारे में सोचना शुरू कर देगा एक इंसान के रूप में। हालांकि सोफी सहमत नहीं है अपने पति के साथ क्योंकि हेनरी इंसानों की तरह परिपूर्ण थे। अपना काम पूरी तरह से किया और नहीं बनाया कोई भी गलती जो इंसान एक रात करता है। सोफी कुछ शोर सुनती है। वह हेनरी की जांच करती है उसकी जगह पर, लेकिन वह वहाँ नहीं है। दरवाजा खुला था और सोफी ने हेनरी को लेटे हुए देखा था बगीचे में। जब वह उसके पास जाती है पता चलता है कि वह यह सपना देख रहा है। जेम्स में नया और अजीब था। उसे जगाते हैं और वे उसे अंदर ले जाते हैं। अगले दिन वे वैज्ञानिकों को बताते हैं वह हेनरी बगीचे में गया था आधी रात। इसलिए वह वैज्ञानिक आता है उनके घर और हेनरी की जांच करता है। वैज्ञानिक उन्हें बताते हैं कि ऐसा नहीं है उनकी गलती। यह एक छोटी सी गलती है कि सामान्य है ऐसा दोबारा नहीं होगा। आप किसी भी शिकायत का अनुभव नहीं होगा। सोफी वैज्ञानिक को बताती है कि मैं उसे देखा। सपने देखने वाले वैज्ञानिक कहते हैं कि हेनरी आपके साथ बहुत पहले से रह रहा है दिन, इसलिए उसने सोचा होगा आप और कुछ भावनाएं उत्पन्न होती है उसे। तुमने हेनरी को एक इंसान की तरह महसूस कराया। वह खुद को एक मानवीय श्रवण मानता था। यह जेम्स अपनी पत्नी से नाराज हो जाता है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। आप उसके साथ इंसान जैसा व्यवहार कर रहे हैं इसलिए वह त्रुटि अब से दिखाई दी। आप उसे सिर्फ एक रोबोट समझेंगे। मशीन, उसके पास भावनाएं नहीं है। हम वही करेंगे जो हम उससे करने के लिए कहेंगे। सोफी ने इस बारे में ऐसा नहीं सोचा था। हेनरी और वह दोनों पति कभी नहीं होंगे और पत्नी एक दूसरे से नाराज हो जाती है। इसलिए जेम्स ने हेनरी को रहने का आदेश दिया। अपनी पत्नी से दूर और खर्च नहीं करेंगे। उसके साथ समय आप किताबें नहीं पढ़ेंगे। जेम्स से पूछता है क्या मैंने कोई गलती की है। जेम्स कहते हैं मेरे साथ बहस मत करो, बस का पालन करें। आदेश। अगले दिन हेनरी से बात करता है सोफी और उसे वह सब कुछ बताती है। बाद में गुस्सा आता है। हम देख सकते हैं कि सोफी हेनरी के प्रति आकर्षित है। उसने शुरू किया यह जानने के बावजूद कि वह था उसे पसंद करना इंसान नहीं। वो उसके बारे में सोचती रही। उसका सपना देखा हेनरी इतना अच्छा है कि जेम्स भी उसे पसंद करने लगा। वह भी है सोफी के नहीं होने पर उसकी ओर आकर्षित। होम जेम्स हेनरी को प्यार करने के लिए मजबूर करता है। उसके साथ हेनरी को इस बारे में बुरा लगता है। सोफी को यह नहीं बताता, वह इसे छुपाता है। हालांकि सोफी अब हेनरी की तरह शुरू हुई। बाद में जब सोफी और हेनरी एक साथ है, हेनरी कुछ मानवीय भावनाओं को विकसित करता है और कबूल करता है कि वह उसे चूम कर प्यार करता है। यह सुनकर सोफी घबरा जाती है और डर गया क्योंकि उसने व्यवहार करना शुरू कर दिया था बिल्कुल इंसानों की तरह। वह बहुत डरती है कि वह हेनरी को वापस कहाँ जाने के लिए कहती है। वह सोफी से आया अपने पति से कहता है। उस हेनरी ने कबूल किया कि वह उससे प्यार करता है। जेम्स सुनने के बाद उसे चूमा। गुस्सा आता है। वह हेनरी को जगाता है और थप्पड़ मारता है।
उसे और फिर उसे बंद कर देता है तो वह कॉल करता है इस रोबोट को वापस लेने के लिए वैज्ञानिक उन्हें अब इसकी आवश्यकता नहीं है और उन्हें बताता है हालांकि उसने हमारे जीवन को नष्ट कर दिया है। हेनरी पूरी तरह से बदल गया था। स्वीकार किया कि वे के बारे में थे। उसे नष्ट करो। वह सोफी से अनुरोध करता है कि नहीं, उसे विदा कर दो क्योंकि वह यहाँ रहना पसंद करता है। हेनरी उनसे कहता है कि मैं गलती स्वीकार करता हूँ, जो मैंने बनाया है मुझे इस पर शर्म आती है। पता नहीं उसने कब विकास करना शुरू किया। मानवीय भावनाएं और सोफी शी को पसंद करना। सोफी से कहता है कि जेम्स ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। बुरी बातें सोफी को बहुत बुरा लगता है। यह सुनकर पति पत्नी दोनों कबूल करो कि दोनों आकर्षित हो गए। हेनरी के लिए वे इसे पछताएंगे और वे करेंगे। जल्द ही इस रोबोट से छुटकारा पा लेंगे। एक साथ अच्छा और सरल जीवन बिताएं। तब वह वैज्ञानिक लेने आता है। हेनरी हालांकि हेनरी का पालन नहीं कर रहा है। आदेश पहले की तरह वह बुरे शब्द कहता है। वैज्ञानिक और सुन, एक बड़ा रहस्य है। पता चला कि हमने शुरू से ही देखा है कि हेनरी कभी रोबोट की तरह नहीं दिखे लेकिन एक इंसान की तरह लग रहा था, क्योंकि वास्तव में वह एक रोबोट नहीं बल्कि एक इंसान था। इसके लिए वैज्ञानिक थे जिम्मेदार। खुद को रोबोट बनाने वाला बता रहा है पिता। यह काम शुरू किया, उसने प्रयोग किया। इंसानों को परिपूर्ण बनाना वह प्रशिक्षित करना चाहता था हेनरी, ताकि वह कोई भी न बनाए, गलतियां करे और सभी आज्ञाओं का पालन करे। वैज्ञानिक वास्तव में प्रयोग कर रहे थे मनुष्यों पर। वैज्ञानिकों ने उन्हें सिखाया। वह कई अच्छी चीजें बनाने की कोशिश करता रहा। मनुष्य परिपूर्ण है जैसा उसने हेनरी हे के साथ किया था। हेनरी का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया जब वह एक बच्चा। उसे सिखाया गया था कि वह एक रोबोट नहीं है, एक इंसान। लेकिन क्या यह किसी को बदल सकता है? जब वह सोफी और उसके साथ रहने लगा, पति ने अपनी मानवीय भावनाओं को पॉप किया, अपने सपने की तरह ऊपर, और सोफी के लिए प्यार आदि। बाद में जब पुलिस को इसका पता चलता है, वे कंपनी के सभी सदस्यों को गिरफ्तार करते हैं, वे लोग जिन्हें रोबोट माना जाता था। जब वह वैज्ञानिक अपना प्रयोग देखता है नष्ट होने पर, वह क्रोधित हो जाता है और पुलिस को गोली मारना शुरू करता है। वह मारता है पुलिस अधिकारियों को, वह भी मारने की कोशिश करता है सोफी और जेम्स, लेकिन हेनरी उनकी रक्षा करते हैं और वह वैज्ञानिक हेनरी को मारता है। बहुत दुखी महसूस कर रहा है और आत्महत्या का प्रयास करता है। सोफी और उसके पति को अच्छे के लिए छोड़ दिया। कुछ वर्षों के बाद हमें एक दृश्य दिखाया जाता है। सोफी और जेम्स का एक बच्चा है जिसका नाम है हेनरी। वे हेनरी को कभी नहीं भूले और उनका नाम लिया उनके बेटे हेनरी, ताकि वे उनका सम्मान कर सकें। स्मृति फिल्म यहाँ समाप्त होती है। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा। लाइक और सब्सक्राइब। अधिक जानकारी के लिए अगली बार मिलते हैं।